प्रिय छात्राः, संस्कृतवर्गे द्वितीयभागे सर्वेषां स्वागतम्। छात्राः पठन्तु। क्रमशः एक एक शब्द के अर्थ जब हम समझते हैं तो बाद में हमको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, ऐसा लगे कठिन है, उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बाद में वो आप पूछ सकते हैं। आपको लगे कि सुनने से नहीं समझ में आएगा, इसको नीचे लिख लेना चाहिए, तो आपको लिख लेना चाहिए। ये पढ़ने की शैली है। प्राचीन काले निषद देशे एकः प्रसिद्धः नृपः आसीत्। प्राचीन काले, बहुत पहले के समय में, निषद देशे, निषद नाम के देश में, पहले अलग अलग एक छोटा छोटा देश होता था। एकः प्रसिद्धः नृपः, एक प्रसिद्धः, बहुत प्रसिद्ध, नृपः, नृपः इत्युक्ते राजा, आसीत् थे। तस्य नाम नलः आसीत्। तस्य उनका नाम, तस्य नाम उनका नाम, किसका नाम? नलस्य, नल का, उस राजा का, नृपस्य नाम नलः आसीत्। उस नृप का नाम, उस राजा का नाम नल था। अब उस नल के थोड़ा विशेषण बताते हैं। नल थे कैसा? सः अतीव शूरः, वो बहुत बलवान थे। कौन बलवान थे? राजा नल। सः अतीव शूरः महिमा मंडितः। महिमा मंडित मतलब उनकी बहुत प्रशंसा होती थी। दयालु, ऐसा नहीं कि वीर थे तो सबको परेशान करेंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत अगर वीर बन जाए सबको परेशान करें, सबको मारे। इसके लिए भगवान शक्ति नहीं देता है। दयालु शक्ति देता है वो रक्षा के लिए, तो दया भी करते थे सब पर। न्यायप्रिय, और जो न्यायप्रिय होता था, जो नियम के अंतर्गत होता था, वही काम करते थे, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई दूसरा हो। तो न्यायप्रिय। विशिष्ट गुण युक्त च आसीत्, और इस प्रकार के बहुत सारे विशिष्ट गुण, विशेष गुण उनमें था। किनमें था? नल में। नल कौन थे? एक राजा। कहाँ के राजा? निषद देशस्य, निषद देश का। निषद देश, प्राचीन काल में निषद देश में नल नाम के एक राजा हुए, जो बहुत बलवान थे, महिमा मंडित, मतलब उनकी बहुत चर्चा थे चारों तरफ। दयालु थे, दया करते थे। न्यायप्रिय थे, नियम के अनुसार चलते थे। इस प्रकार के विशेष गुण उनमें थे। राजा नलः एकदा वनम अगच्छत्। राजा नल, पहले के राजा लोग शिकार खेलते थे, बन जाते थे। तो राजा नल एकदा, एक बार, वनम अगच्छत्, बन गए। कौन बन गया? राजा नल। तो क्या हुआ? तत्र सः किंचित स्वर्णपक्षम हंसम अपश्यत्। तत्र मतलब वहां, कहाँ? वने, वन में। तो तत्र वहां, सह, वह, सह का, सह नलः, वह नल, वह सह नृपः, वह नृप, वह राजा, वो नल क्या किए? वहां पर एक स्वर्ण पक्षम हंसम अपश्यत, सोने के पंख वाले एक हंस को देखे। प्राय हंस का सफेद पंख होता है, लेकिन उस हंस का जो पंख था सुनहला कलर का था, सोने का था। ऐसा एक हंस को राजा ने देखा। नलः तम हंसम दृष्ट्वा आकृष्टः अभवत्। नलः, नल, तम हंसम, उस हंस को, तम उसको, किसको? हंसम, हंस को, दृष्ट्वा देखकर, आकृष्ट हो गए। आकृष्ट होना, उसके वशीभूत हो जाना, वो तुमको बहुत अच्छा लगने लगा, तुम उसी की तरफ चलने लगे, उसको बोलते हैं आकृष्ट होना। सह तम अधरत, सह वह, तम उसको, किसको? हंसम, हंस को, अधरत डर लिए, पकड़ लिए। उसके बाद हंस प्राण रक्षार्थम
तम निवेदनम कृत्वा अवदत्। फिर हंस अपने प्राण की रक्षा के लिए उनसे उनको निवेदनम कृत्वा, निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए कहता है। क्या कहता है, आइए अगले क्लिप में पढ़ते हैं। धन्यवाद।